ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में, जिसमें आप सुनते हैं उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मन की कलम से मैं आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का मैं डॉक्टर विजय सुखवानी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में शहर की मशहूर साहित्यिक संस्था गजलांजलि के रचनाकार अपनी उम्दा रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ रोज पहले भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और इस कार्यक्रम को काफी सराहा गया था। आज गजलांजलि के सभी वरिष्ठ रचनाकार यहाँ मौजूद हैं। गजलांजलि शहर की बहुत पॉपुलर एक साहित्यिक संस्था है जो पिछले 13 साल से मुसलसल तौर पे साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न है और उज्जैन शहर के सभी साहित्यिक जगत से जुड़े हुए लोग इससे वाकिफ हैं। मैं उन सभी कवियों और शायरों का सादर उल्लेख करना चाहूंगा जो आज काव्य पाठ के लिए हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ कवि डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी साहब, वरिष्ठ प्रशासक डॉक्टर राम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, आदरणीय विनोद कावरा जी हमारे साथ हैं, नाटानी जी भी शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, अवधेश वर्मा जी, शैलेश मिश्रा जी, श्री अशोक रक्ताले जी, आरिफ मोहम्मद अफजल साहब, श्री आशीष श्रीवास्तव अश्क, श्री DK जैन साहब, श्री विजय सिंह गहलोत साकित, श्री राजेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर अखिलेश चौरे साहब और मैं डॉक्टर सुखवानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जैसे कि हमारी संस्था की रवायत है, परंपरा है कि प्रत्येक गोष्ठी के प्रारंभ में हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, उसके उपरांत ही काव्य पाठ प्रारंभ किया जाता है। तो मैं सभी रचनाकारों से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें सहयोग दें और माँ सरस्वती की वंदना हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वादिनी वरदे स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे वादिनी वरदे बंधन हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और इस काव्य गोष्ठी के पहले कवि को आमंत्रित मैं करने जा रहा हूं। हमारी संस्था के वरिष्ठ कवि हैं, बहुत उम्दा शायर हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आशीष श्रीवास्तव जी से कि वो अपना कलाम पेश करें। चंद पंक्तियां राहत इंदौरी साहब की उनके लिए पेश कर रहा हूं कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। तो पूरे आदर के साथ मैं आवाज दे रहा हूं आशीष श्रीवास्तव जी को कि अपना मयारी कलाम पेश करें। आशीष श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन 90.8 एफएम उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं अपना कलाम पेश करूं। उसके पहले एक मुक्तक। स्वागत। खत्म फिर ये सुराब हो जाए, खत्म फिर ये सुराब हो जाए, रेत पर भी हुबाब हो जाए, यार कर दे करम की बारिश तो, यार कर दे करम की बारिश तो, अश्क गंगा का आब हो जाए, अश्क गंगा का आब हो जाए। एक गजल पेश करूंगा पर एक बिल्कुल ताजा कविता। स्वागत। कविता का शीर्षक है चश्मा। हर चश्मा हमारी दृष्टि, हमारी सोच दोनों को संकीर्ण बनाता है। फिर हर दूसरा चश्माधारी हमें गलत और विरोधी नजर आता है। फिर हर दूसरा चश्माधारी हमें गलत और विरोधी नजर आता है। धीरे धीरे हम आदी हो जाते हैं न सिर्फ अपने ही चश्मे को पहनने और सही मानने के, वरन हर दूसरे को अपना ही चश्मा पहनाने की अभीप्सा के गुलाम भी। हर दूसरे को अपना ही चश्मा पहनाने की अभीप्सा के गुलाम भी, और इस तरह हो जाते हैं नजर न आने वाले बड़े मोतियाबिंद के शिकार। क्या दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं उन्हीं की आवाज में। एक गजल तहत में मतला है, दवा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, दवा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, दुआ वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, दुआ वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और शेर अर्ज किया है कि घनी जुल्फों से आती जो गुलों की है महक उसकी, घनी जुल्फों से आती जो गुलों की है महक उसकी, हवा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, हवा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। घनी जुल्फों से आती जो गुलों की है महक उसकी, हवा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और शेर कहा है कि मुझे वापस बुलाने को जो उनके दिल से उठती है, मुझे वापस बुलाने को जो उनके दिल से उठती है, सदा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, सदा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और शेर देखें कि कभी कुछ प्यार करने की, कभी कुछ छेड़खानी की, कभी कुछ प्यार करने की, कभी कुछ छेड़खानी की, रजा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, रजा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और जिधर चलकर मोहब्बत बढ़ सके लोगों में वैसी कुछ, जिधर चलकर मोहब्बत बढ़ सके लोगों में वैसी कुछ, दिशा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, दिशा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और शेर देखिए कि अगर चाहें मोहब्बत में मिले धोखे का बदला तो, अगर चाहें मोहब्बत में मिले धोखे का बदला तो, दगा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, दगा वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और गज़ल का मक्ता है कि करी हैं ख्वाहिशें कुर्बान उन पर अश्क जो उनका, करी हैं ख्वाहिशें कुर्बान उन पर अश्क जो उनका, सिला वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते, सिला वो दे तो सकते हैं न जाने क्यों नहीं देते। और एक गजल स्वागत। तरन्नुम में पेश करने की कोशिश है। स्वागत। कभी मजबूत एक चट्टान हूँ मैं, कभी मजबूत एक चट्टान हूँ मैं, कभी बच्चों से भी आसान हूँ मैं, कभी बच्चों से भी आसान हूँ मैं। चला हूँ साथ
दुनिया के ये सच है, चला हूँ साथ दुनिया के ये सच है, बहुत इससे मगर हलकान हूँ मैं, बहुत इससे मगर हलकान हूँ मैं। और शेर देखें कि मुझे तूने निभाया जिंदगी भर, मुझे तूने निभाया जिंदगी भर, मेरी जान तुझ पे यूं कुर्बान हूँ मैं, मेरी जान तुझ पे यूं कुर्बान हूँ मैं। तेरे हर सू सितारे नाचते थे, तेरे हर सू सितारे नाचते थे, अकेला देख अब हैरान हूँ मैं, अकेला देख अब हैरान हूँ मैं। और शेर देखें कि हवा पानी गगन और आग मिट्टी, हवा पानी गगन और आग मिट्टी, अज़ल इन्हीं पांचों का एक उन्वान हूँ मैं, इन्हीं पांचों का एक उन्वान हूँ मैं। और ये शेर सबसे पहले हुआ इस गज़ल का कि बहुत वैसे ही वीरानी थी मुझ में, बहुत वैसे ही वीरानी थी मुझ में, तेरे जाने से अब सुनसान हूँ मैं, तेरे जाने से अब सुनसान हूँ मैं। और गज़ल का मक्ता, मिलेगा अश्क सुख दूजे जगत में, मिलेगा अश्क सुख दूजे जगत में, यहाँ हर सांस एक भुगतान हूँ मैं, यहाँ हर सांस एक भुगतान हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई। तो ये थे मशहूर शायर आशीष श्रीवास्तव। उन्होंने अपनी नायाब गजलें आपके सामने पेश की। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी के अन्य भागों में। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।